नमस्कार। जब बाजार में गिरावट का दौर आता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बस इंतजार करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी गिरावट में कुछ बड़े मौके छिपे हों। आज हम कुछ ऐसी ही रणनीतियों को समझने वाले हैं जो सिर्फ स्टॉक खरीद कर रखने से कहीं ज्यादा हैं। आजकल मार्केट का जो माहौल है, जहां सब कुछ कमजोर दिख रहा है, कई लोगों के पोर्टफोलियो पर दबाव पड़ रहा होगा। गिरते हुए पोर्टफोलियो को देखना सच में काफी मुश्किल होता है, और ये एक बहुत ही आम अनुभव है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असली आंकड़े हैं। 2025 की शुरुआत में ही भारतीय स्मॉल कैप्स 20% से भी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। ये गिरावट एक बड़ा संकेत है कि शायद अब पारंपरिक रणनीतियों से आगे सोचने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या बेयर मार्केट का मतलब ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और यहीं पर एंट्री होती है कुछ बहुत ही मजबूत वैकल्पिक उपकरणों की। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले, ये बेयर मार्केट है क्या, फिर सीएफडी के बारे में जानेंगे, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, 3 सॉलिड रणनीतियां, और हां, सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेयर मार्केट होता क्या है आखिर? बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो जब बाजार अपने टॉप से 20% या उससे ज्यादा गिर जाए तो समझ लीजिए बेयर मार्केट आ गया है। और ऐसे समय में खरीदो और होल्ड करो वाली रणनीति, वो उतनी काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स नीचे ही जा रहे होते हैं। और इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए तस्वीर में आते हैं CFDs। ये एक ऐसा टूल है जो खास तौर पर ऐसे उतार चढ़ाव वाले बाजारों के लिए ही बना है। CFD यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अब ये है क्या चीज? ये एक खास तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें किसी संपत्ति को, जैसे सोना या कोई स्टॉक, असल में खरीदा नहीं जाता, बस उसकी कीमत के ऊपर या नीचे जाने पर ट्रेड किया जाता है। मतलब पूरा खेल सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव का है। पारंपरिक स्टॉक और CFD ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, स्टॉक में तो पैसा तभी बनता है जब कीमत ऊपर जाए, सिंपल। लेकिन CFD का जादू ये है कि शॉर्ट सेलिंग के जरिए अगर कीमत गिर भी रही है तो भी मुनाफा कमाया जा सकता है। और हां, इसमें लेवरेज का विकल्प भी है, मतलब कम पैसों से भी बड़ी पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, लेवरेज जितना मुनाफा बढ़ा सकता है उतना ही नुकसान। ठीक है, तो अगर स्टॉक मार्केट नीचे है तो क्या हर चीज नीचे है? नहीं, अवसर कहीं और भी हो सकते हैं। और यहीं काम आती है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें CFD एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो CFD के जरिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, कमोडिटीज में जाया जा सकता है, जैसे सोना और चांदी, जो आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, या फिर तेल पर ट्रेड कर सकते हैं। पूरे के पूरे ग्लोबल बाजारों जैसे US 500 या निफ्टी पर भी पोजीशन ली जा सकती है। और हाँ, फॉरेक्स मार्केट भी है, जहां करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ओके, तो बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। चलिए देखते हैं 3 ऐसी प्रैक्टिकल रणनीतियां जिन्हें बेयर मार्केट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हैं वो 3 रणनीतियां। नंबर 1, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना, यानी उसे सुरक्षित करना। नंबर 2, सुरक्षित संपत्तियों में ट्रेड करना, मतलब ऐसी चीजें जो बाजार गिरने पर अक्सर बढ़ती हैं। और नंबर 3, डायरेक्शनल शॉर्ट्स, यानी जो चीजें गिर रही हैं उनसे सीधे सीधे मुनाफा कमाना। चलिए पहली रणनीति हेजिंग को आराम से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास लंबी अवधि के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं। अब बाजार गिर रहा है, पर वो उन्हें बेचना नहीं चाहते। तो क्या किया जा सकता है? निफ्टी जैसे किसी इंडेक्स पर एक शॉर्ट CFD पोजीशन खोली जा सकती है। अब इससे होगा क्या? देखिए, जैसे जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, शॉर्ट CFD पोजीशन में मुनाफा बढ़ेगा, तो एक तरफ का नुकसान दूसरी तरफ के मुनाफे से काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, स्टॉक का 5% नुकसान CFD के 4% मुनाफे से काफी हद तक कवर हो गया। अब आते हैं रणनीति नंबर 2 पर, सुरक्षित संपत्तियों में ट्रेड करना। ये कोट बिल्कुल साफ कहता है, जब लोग स्टॉक मार्केट से डरकर पैसा निकालते हैं तो वो सोने जैसी सुरक्षित चीजों में डालते हैं, और इसलिए उनकी कीमत बढ़ने लगती है। और आखिर में रणनीति नंबर 3, डायरेक्शनल शॉर्टिंग। ये थोड़ा आक्रामक तरीका है। इसमें एक ऐसे एसेट को पहचाना जाता है जो कमजोर लग रहा है, जैसे कोई बड़ा इंडेक्स या तेल, और उसकी गिरती हुई कीमत से सीधे मुनाफा कमाने के लिए एक शॉर्ट CFD पोजीशन ले ली जाती है। ओके, ये तीनों रणनीतियां काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है जोखिम प्रबंधन। इसके बिना ये रणनीतियां फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 70%। ये एक काफी बड़ा और
थोड़ा डराने वाला नंबर है। लेकिन ये है क्या? ये 70% वो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन की कमी। मतलब साफ है, कितना कमाया उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी पूंजी को कैसे बचाया जाए। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट जिसको हमेशा फॉलो करना है। हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक सिंगल ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क कभी ना लें। ओवर लेवरेजिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा लेवरेज से दूर रहें। और हाँ, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें ताकि अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो रणनीतियां समझ ली, जोखिम प्रबंधन की अहमियत भी समझ ली। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? $5,000 नहीं, ये कोई असली निवेश नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये वो वर्चुअल पैसा है जो एक डेमो अकाउंट में मिलता है। और सच कहूं तो शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। इन सारी रणनीतियों को बिना एक भी रुपया जोखिम में डाले अभ्यास कीजिए। इससे आत्मविश्वास भी आएगा और बाजार की समझ भी बढ़ेगी। तो आखिर में बस एक सवाल जिस पर सोचिएगा जरूर। सही जानकारी, सही उपकरणों और सही मानसिकता के साथ क्या ये बेयर मार्केट जिससे सब डरते हैं वो सच में एक बड़ा मौका बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया।